नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने कूलाम का नियम देखा था और उससे संबंधित व्यंजक हमने निकाला था और कूलाम के विभिन्न पहलुओं को भी हमने देखा था। आज हम कूलाम के नियम से संबंधित कुछ प्रश्नों को करने वाले हैं। तो आइए हम लोग कुछ प्रश्न को देख लेते हैं। उससे पहले हम लोग देखते हैं कि कूलाम का व्यंजक क्या था। हमारा कूलाम का व्यंजक था F बराबर K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये हमारा कूलाम बल था। क्या था? ये हमारा कूलाम बल था। जहां F क्या होता है, जहां F क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कूलाम बल कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? कूलाम बल कहते हैं। K क्या होता है? K हमारा कांस्टेंट होता है। K क्या होता है? कांस्टेंट होता है, जिसमें निर्वात में क्या होता है? इसका मान 9 गुना 10 के पावर 9 होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये निर्वात में होता है। Q1 एवं Q2 क्या है? Q1 एवं Q2 चार्ज है। क्या है? ये चार्ज है, आवेश है। ये क्या है? हमारे पास आवेश है। और R क्या है? तो R जो है हमारे पास, ये दो आवेशों के बीच की दूरी है। क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेज। अब हम लोग इस नियम से संबंधित कुछ और बातें जान लेते हैं। जैसे F जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 एवं Q2 होता है। F जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? Q1 एवं Q2 होता है। अर्थात Q1 या फिर Q2 का जब हम मान बढ़ाते हैं तो F का मान क्या होता है? बढ़ने लगता है। क्या होता है? F का मान बढ़ने लगता है। अगर हम Q1 या Q2 का मान घटाते हैं तो बल का मान भी क्या होता है? घटने लगता है। बल क्या होता है? स्वतः घटने लगता है। अब दूसरा पहलू देखते हैं कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? 1 बाय आर स्क्वायर होता है। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 बाय आर स्क्वायर, अर्थात ये दूरी के वर्ग के क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। कूलाम बल कैसे होते हैं? दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अर्थात अगर हम यहाँ पर R का मान बढ़ाते हैं, अगर हम डिस्टेंस बढ़ाते हैं, ये हमारा कोई Q1 है और ये हमारा कोई Q2 है। अगर हम क्या करें, इसकी दूरी बढ़ा दिया जाए, इसको क्या करें? दूरी बढ़ा दे तो इसका फोर्स क्या हो जाएगा? घट जाएगा। फोर्स क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अगर हम वो भी कैसे घटेगा? इसके आर स्क्वायर की दर से घटेगा। कैसे घटेगा? आर स्क्वायर के दर से घटेगा। अगर आर का मान क्या कर लें? घटा दें। आर का मान घटा दें तो ये आर स्क्वायर के मान से क्या होगा? बढ़ेगा। क्या होगा? ये बढ़ेगा। और भी देख लेते हैं बातें। जैसे F अगर मीडियम की बात करें तो F वैक्यूम होता है। F वैक्यूम बटा ये क्या होता है? कांस्टेंट होता है। F मीडियम बराबर F वैक्यूम बटा कांस्टेंट। अगर आपने यहां तक जान लिया हो तो आगे हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो हमने यहाँ दो क्वेश्चन को लिख रखा है। अब आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि किस प्रकार से सॉल्व होता है या फिर किस प्रकार से इसको बनाया जाता है। तो देख लीजिए, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, दो बिंदु आवेश Q1 बराबर 2 माइक्रोकूलाम तथा Q2 बराबर 5 माइक्रोकूलाम निर्वात में 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं। इनके बीच लगने वाला विद्युत बल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसका हम हल लिख लेते हैं और इसके बाद तो यहाँ पर दिया क्या है सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। दिया है कि अब जो चीज दिया हुआ है वो चीज हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ Q1 दिया हुआ है 2 माइक्रोकूलाम। कितना दिया हुआ है? 2 माइक्रोकूलाम दिया हुआ है, अर्थात 2 गुना 10 के पावर माइनस 6 कूलाम दिया हुआ है। Q2 कितना दिया हुआ है? Q2 दिया हुआ है हमको 5 माइक्रोकूलाम। कितना दिया हुआ है? 5 माइक्रोकूलाम, अर्थात 5 गुना 10 के पावर माइनस 6 कूलाम है। कितना है? 5 माइक्रोकूलाम बराबर 5 गुना 10 के पावर
-6 कूलाम दिया हुआ है और R यहाँ पर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर, अर्थात ये दिया हुआ है 0.2 मीटर। कितना दिया हुआ है? 0.2 मीटर। और हमको कहा जा रहा है विद्युत बल ज्ञात करें, अर्थात हमको ये कहा जा रहा है कि कूलाम बल निकालिए। तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला जो होता है F बराबर क्या होता है? F बराबर K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। बस हम लोग क्या करेंगे, इसमें मान पुट करेंगे और इसका मान हम लोग निकाल लेंगे। तो F बराबर क्या हो जाएगा? K का मान होता है 9 गुना 10 के पावर 9, Q1 का मान है 2 गुना 10 के पावर -6, Q2 का मान है 5 गुना 10 के पावर -6 और बट्टा में दिया हुआ है, बट्टा में कितना है? 0.2 का स्क्वायर। इसको रखने के बाद हम लोग का इधर देख लेते हैं। तो जीरो का जब हम 0.2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 0.04 हो जाएगा और फिर हम लोग क्या करेंगे, आइए इधर देख लेते हैं। तो इधर हो जाएगा हमारे पास 9 गुना 4 गुना 5, 9 गुना 2, 2 गुना 5 और ये हो जाएगा गुना 10 के पावर, ये कितना है 9, 12 में से 9 गया माइनस का 3 बट्टा ये हो जाएगा 0.04। कितना हो जाएगा? 0.04। जब इसको यहाँ से हटाएंगे तो ये गुना 100 होगा। कितना हो जाएगा? गुना 100 हो जाएगा। तो ये 2 दूना 4, तो ये टोटल हो जाएगा, ये कितने हो जाएगा? 9 पचे 45 बाई 2 इंटू 10 टू द पावर -1, अर्थात ये हो जाएगा हमारा 45 बाई 20। इसको जब हम लोग भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 2.25। कितना हो जाएगा? 2.25 न्यूटन। ये हमारा इसका फाइनल आंसर होने वाला है। फाइनल आंसर रहा हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या हो गया? F बराबर 2.25 न्यूटन हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है यदि दो समान आवेशों के बीच लगने वाला बल 9 न्यूटन है और उनके बीच की दूरी 0.3 मीटर है तो प्रत्येक आवेश का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देख लेते हैं दिया क्या है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे दिया है कि, अब जो जो चीज प्रश्न में दिया हुआ है उन सभी चीजों को लिख लेंगे। तो यहाँ F दिया हुआ है हमको 9 न्यूटन। कितना दिया हुआ है? 9 न्यूटन। और R कितना दिया हुआ है? R बराबर 0.3 मीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 0.3 मीटर। और यहाँ ध्यान से समझना कि यहाँ पर दिया हुआ 2 समान आवेश। क्या है? यहाँ पर 2 समान आवेश है, अर्थात Q1 बराबर Q2 बराबर, अगर हम इसको Q मान लूं, Q1 बराबर Q2 बराबर Q मान लूं, तो यहाँ से कूलाम के नियम से क्या हो जाएगा? F बराबर K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसका मान रख लेते हैं। तो F का मान कितना है? 9 है और K का मान कितना है? 9 गुना 10 की पावर 9 गुना, और ये क्या है? Q इंटू Q। क्या हो जाएगा? Q इंटू Q बट्टा ये क्या हो जाएगा? 0.3 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 0.3 का स्क्वायर हो जाएगा। आगे ये हो जाएगा 9 इंटू 0.09 बराबर 9 गुना 10 के पावर 9 गुना Q स्क्वायर। तो यहाँ से Q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? Q स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 गुना 0.09 बट्टा क्या हो जाएगा? 9 गुना 10 के पावर 9। क्या हो जाएगा? 9 गुना 10 के पावर 9 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से Q का मान निकाल लेते थे। Q बराबर क्या हो जाएगा? Q बराबर हो जाएगा रूट अंडर 9 गुना 0.09 बट्टा क्या हो जाएगा? 9 गुना 10 के पावर 9। अब यहाँ 9 से 9 खत्म हो गया, ये 10 के पावर 9 है। ठीक,
तो Q बराबर क्या हो जाएगा, इसका मान निकाल 0.3 रूट अंडर, ये उसको ऊपर लेके चले जाएंगे तो 10 की पावर क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, 0.3 गुना 10 की पावर -4.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 की पावर -4.5। इस तरह से जब हम इसको गुना कर लेंगे तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या कर देंगे, नीचे उड़ा के 10 नीचे रख दिए तो ये हो जाएगा 3 गुना 10 की पावर, ये 10 की पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो लगभग हो जाएगा 5.5। तो इसको अप्रॉक्स में हम लोग कितना लिख सकते हैं, 3 गुना 10 के पावर -6। इसी को हम लिख सकते हैं Q बराबर 3 माइक्रोकूलम। कितना लिख सकते हैं, Q बराबर 3 माइक्रोकूलम। ये शायद यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पर अगर दिख नहीं रहा होगा तो इसका मान हो जाएगा Q बराबर 3 माइक्रोकूलम, आंसर आ जाएगा 3 माइक्रोकूलम। इसका एक शॉर्ट फॉर्मूला भी आप याद कर सकते हैं डायरेक्ट कि Q बराबर R रूट अंडर F/K। इससे भी आप डायरेक्ट इससे भी आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग यहां तक लिख लीजिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो ये हमारे पास हमने 2 क्वेश्चन लिख लिया है। ये दोनों क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि 2 बिंदु आवेश +2 माइक्रोकूलम और -2 माइक्रोकूलम निर्वात में 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं, तो कूलम बल का मान ज्ञात कीजिए। बस इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। कैसे हल करना है, तो यहाँ पर भी हमको पूछा जा रहा है, कूलम बल का मान पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, कूलम बल निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्या चीज दिया हुआ है, तो हम लोग वो लिख लेते हैं। दिया है कि क्या दिया हुआ है, तो यहाँ दिया हुआ है Q1 बराबर +2 माइक्रोकूलम, Q2 बराबर -3 माइक्रोकूलम, और क्या दिया हुआ है, और R दिया हुआ है, R बराबर है 40 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है, 40 सेंटीमीटर। तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मीटर में बदल लेते हैं। किस में बदल लेते हैं, मीटर में बदल लेते हैं। मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देना पड़ता है, और इसको हम लोग क्या करते हैं, कूलम में बदल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 गुना 10 के पावर -6 कूलम, और ये हो जाएगा -3 × 10⁻⁻6 कूलम हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग कूलम बल निकाल लेते हैं। तो कूलम बल F बराबर क्या होता है, K Q1 Q2 बाय R²। क्या होता है, F बराबर K Q1 Q2 बाय R²। इसका हम लोग मान रख लेते हैं। तो ये K का मान होता है 9 गुना 10 की पावर 9, 9 गुना 10 की पावर 9। Q1 का मान है 2 गुना 10 की पावर -6, और Q2 का मान है 3 गुना 10 की पावर -6, और R का मान कितना है, तो R का मान है 0.4, और इसका होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा F बराबर ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 गुना 2 गुना 3 गुना ये 12 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा 3, तो ये हो गया 10 के पावर -3 बट्टा में क्या हो जाएगा 0.16। कितना हो जाएगा 0.16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 0.16 हो जाएगा। तो इस पॉइंट को यहाँ हटाते हैं, और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, 100 से गुना कर दिया। तो ये हो जाएगा F बराबर ये कितना हो जाएगा, 2 से ये 8 बार में कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 9 × 27 बट्टा 8 गुना ये हो जाएगा 10 के पावर -1। अर्थात इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग नीचे भी लिख सकते हैं। कहाँ लिख सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं। F बराबर यहाँ पर मान हो जाएगा 0.3375 न्यूटन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, F का मान कितना आ जाएगा, F बराबर 0.3375 न्यूटन। अगर इसको अप्रॉक्स में लिखना चाहेंगे आप लोग, तो अप्रॉक्स में
अप्रॉक्स में हम लोग 0.34 न्यूटन भी लिख सकते हैं। F बराबर कितना हो जाएगा? 0.34 न्यूटन। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल कितना है? 4.5 न्यूटन है। यदि दूरी को आधा कर दिया जाए तो नया बल कितना होगा? तो इसका हल देख लेते हैं। इसका हल देख लेते हैं। यहाँ F दिया हुआ है 4.5 न्यूटन। कितना दिया हुआ है? 4.5 न्यूटन दिया हुआ है। ठीक, तो यहां से हम लोग क्या करते हैं? 4.5 न्यूटन दिया हुआ है तो F बराबर क्या होता है? K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? आर स्क्वायर होता है। हम लोग यहाँ से F डैश निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? F डैश निकाल लेते हैं। तो यहाँ से F डैश क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा K Q1 Q2 बाय आर का मान कितना दिया हुआ है? आर को कह रहा है आधा कर लिया जाए। कितना कर लिया जाए? आधा कर लिया जाए तो आर बाई 2 कर लिया जाए। कितना कर लिया जाए? आर बाई 2 कर लिया जाए तो ये कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर हो जाएगा। तो एफ डैश बराबर क्या हो जाएगा? के Q1 Q2 बाय ये हो जाएगा आर स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर बाय 4। अब ये 4 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 4K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए ये जो मान है हमारा, ये जो मान है K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ये इस बल के बराबर है। किसको हम लिख सकते हैं? F डैश बराबर 4F। F डैश बराबर 4F। तो क्या हो जाएगा? बल कितना, नया बल कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? इसके 4 गुना हो जाएगा। तो आप लोग को यहां तक समझ में आ गया होगा। इस सबको लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। अब आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है कि यदि दो आवेशों के बीच की दूरी 3 गुना कर दिया जाए, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी 3 गुना कर दिया जाए तो कूलाम बल कितना होगा? फिर से में पूछा जा रहा है कूलाम बल कितना होगा। तो हल देख लेते हैं कि पहला है हमारा F बराबर K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। क्या है? K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर कह रहा है। अब हम लोग क्या कर दें? दूसरे बल में 3 गुना की वृद्धि कर दें। क्या कर दें? 3 गुना वृद्धि कर दें। तो यहां पर F बराबर क्या हो जाएगा? K Q1 Q2 बाय ये R की जगह 3R कर दिया जाए। कितना कर दिया जाए? 3R कर दिया जाए तो ये हो जाएगा, ये F डैश होगा। तो F डैश बराबर क्या हो जाएगा? K Q1 Q2 बाय 9R स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 9R स्क्वायर। तो F डैश बराबर क्या हो जाएगा? अब ध्यान से देखिएगा तो ये हमारा कुछ F के जैसा है, F के मान की जैसा है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/9 इंटू F। अर्थात ये नया जो कूलाम बल होगा F डैश जो होगा वो 1/9 गुना होगा। कितना हो जाएगा? 1/9 गुना हो जाएगा। यहां तक समझ में आ जाना चाहिए, आशा करता हूं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दो समान आवेश के बीच लगने वाला बल F है। दो समान आवेश के बीच लगने वाला बल क्या है? F है। यदि एक आवेश को दोगुना कर दिया जाए, एक आवेश को क्या कर दिया जाए? दोगुना कर दिया जाए तो नया बल क्या होगा? पहले वाला जो है वो कह रहा है कि दो आवेश के बीच लगने वाला बल F है। अर्थात दो आवेश हमारा कोई Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर होगा तो उसके बीच लगने वाला बल क्या दिया हुआ है? F दिया हुआ है। यदि एक आवेश को दोगुना कर दिया जाए, अब कह रहा है नया जो हमारा बल होगा उसमें कह रहा है कि Q1 में हम किसी को क्या करते हैं? उसका दोगुना कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 2Q1। तो यहां से अब जब हम लोग F का मान निकालेंगे तो F बराबर क्या हो जाएगा? K Q1 के जगह पर 2Q1 इंटू Q2, ये क्या हो जाएगा? बट्टा आर स्क्वायर। तो ये हमारा F डैश होगा। तो F डैश बराबर क्या हो जाएगा? 2K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा?
तो यहाँ से देखिए ध्यान से, तो ये हमारा क्या है के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, ये एफ के जैसा है, तो एफ डैश बराबर क्या हो जाएगा 2f हो जाएगा, एफ डैश बराबर क्या हो जाएगा 2f हो जाएगा। तो नया बल जो होगा कितना होगा, ये 2 गुना होगा, कितना होगा तो 2 गुना होगा। आशा करता हूँ यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया है तो आप इसे नोट कर लें। आगे हम लोग अगला देखते हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन लिख लिए हैं, अब आगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए हमारा ये क्वेश्चन है कि दो आवेशों के बीच माध्यम डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक के बराबर 4 है। यदि निर्वात में बल 16 न्यूटन है तो माध्यम में बल कितना होगा। माध्यम में बल कितना होगा, अर्थात हमको एफ निर्वात हमको दिया हुआ है। एफ निर्वात कितना दिया हुआ है, तो ये 16 न्यूटन दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 16 न्यूटन दिया हुआ है। के का मान हमको 4 दिया हुआ है, के का मान 4 दिया हुआ है। तो हमको माध्यम में बल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, माध्यम में बल। अब हमने बताया था कि एफ माध्यम जो होता है, एफ माध्यम जो होता है वो एफ निर्वात बटा के होता है। क्या होता है, एफ निर्वात बटा के होता है। तो एफ निर्वात का मान हमको कितना दिया हुआ है 16, के का मान कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ। इस तरह से हम लोग क्या निकाल लिए, एफ माध्यम कितना निकल गया, एफ माध्यम हमको 4 निकल गया। कितना निकल गया, 4 निकल गया। 4 ये क्या है, न्यूटन है। 4 क्या है हमारे पास, ये न्यूटन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि दो आवेशों के बीच बल F है, यदि दोनों आवेशों को एक जैसे गुणांकों से बढ़ा दिया जाए और दूरी भी समान अनुपात में बढ़ा दिया जाए तो परिणामी बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हल देख लेते हैं, इसका हल देख लेते हैं। दो कोई आवेश है जिसका बल कितना दिया हुआ है, F दिया हुआ है। तो F बराबर क्या हो जाएगा, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, कहता है यदि दोनों आवेशों को एक जैसे गुणांकों से बढ़ा दिया जाए। अगर हम यहाँ पर Q1 को N से गुना कर दें तो ये क्या हो जाएगा, NQ1 हो जाएगा। और कह रहा है कि दोनों को एक समान से गुना करना, एक समान जैसे गुणांक से गुना करना है। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, N से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये NQ2 हो जाएगा। और क्या है, दूरी भी समान अनुपात में बढ़ा दिया जाए। और दूरी भी क्या कह रहा है कि समान अनुपात में बढ़ा दिया जाए, यानी R बराबर क्या हो जाएगा, NR हो जाएगा। R बराबर क्या हो जाएगा, NR हो जाएगा। तो परिणामी बल क्या होगा, तो यहां से हम लोग F डैश निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, F डैश निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब इसका हम लोग मान रख लेते हैं। तो F डैश बराबर क्या हो जाएगा, K Q1 का मान क्या है, Q1 का मान है NQ1, Q2 का मान क्या है NQ2 और R का मान क्या है NR। इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से F डैश क्या हो जाएगा हमारा, F डैश हो जाएगा हमारा K N स्क्वायर इंटू Q1 इंटू Q2 बटा N स्क्वायर इंटू R स्क्वायर। यहां से हमारा N स्क्वायर से N स्क्वायर खत्म, तो ये F डैश बराबर हो जाएगा K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब ये हमारे इस F के बराबर है, तो ये F डैश बराबर क्या हो जाएगा, F डैश बराबर क्या हो जाएगा F। अर्थात परिणामी बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो परिणामी बल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब एक और क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो बिंदु आवेश के बीच डाइलेक्ट्रिक माध्यम रखा गया। पहले निर्वात में F0 बराबर 20 न्यूटन है। यदि डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक के बराबर 4 हो तो नया बल कितना होगा, और यदि दूरी दुगुनी कर दिया जाए तो नया बल क्या होगा। ये हम आप लोग के लिए HW छोड़ देते हैं। आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास जरूर करेंगे, और अगर ये सॉल्व हो जाता है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी डाल दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर विशेष बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।